वर्धमानये निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य समंत भद्राचार्य महामुनराज की, शांतिनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की। कल अपने कसायों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, आज और अधिक विस्तृत चर्चा की। यहाँ पर कसायों के 16 भेद बताए, जैसा कि कल बताया गया। क्रोध, मान, माया, लोभ, और इनकी भी पर 4 श्रेणियाँ हैं प्रत्येक कसाय की, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजुलन क्रोध। ऐसे ही मान के 4 भेद हैं, माया के 4 भेद हैं और लोभ के 4 भेद हैं। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध है, तो अनंतानुबंध का अर्थ बताया था कि इस तरह क्रोध करना कि वो खाई इतनी गहरी हो जाए कि उसे बरसों में उसको भरने के लिए बरसों बरस लग जाएं, तब जाकर वो खाई भरे। ऐसा क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध। और उससे कम डिग्री का जो क्रोध है वो है अप्रत्याख्यान, और उससे कम डिग्री जैसे रेत में लकीर खींच दी, प्रत्याख्यान, और पानी में जल में लकीर खींच दी, वो संजुलन, यानी क्रोध आया और आके क्षण मात्र में छू मंत्र हो गया। तो ऐसे 4 कसायों के बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रोध कषाय के 4 उपभेद निम्न प्रकार हैं। अनंतानुबंधी क्रोध कषाय अनंत नाम संसार का है, और जो इसका कारण है वो अनंतानुबंधी है, यानी ऐसा क्रोध करना जो संसार का अनंत काल तक साधक बन जाए। अनंत संसार का अनुबंध करने वाले भाव को अनंतानुबंधी कहते हैं। समझ गए? अनंत संसार से कांटेक्ट कर लिया कि तू भी बना रहे और हम भी तेरे साथ बने रहेंगे, चिंता मत कर, तुम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं और हम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ये अनंत काल तक संसार से अनुबंध कर लेना। अब इस अनुबंध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, मान, लोभ। तो जितना भी अनंतानुबंधी आप इन 4 कथाओं को करेंगे, उतना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट संसार के साथ पक्का होता चला जाएगा। कोई टेंशन नहीं, को बने रहो। और अगर संसार से आपको पार पाना है तो इन 4 एग्रीमेंट से बचना पड़ेगा, तभी संसार से पार करने की आपके अंदर क्षमता आएगी। नहीं तो संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, खाते रहो। तो जो कसाय संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को भांति है, वो अनंतानुबंधी कसाय है। तीव्र कसाय का नाम अनंतानुबंधी नहीं है, अपितु उस वासना का नाम है जो बार बार समझाने में भी नम्र नहीं होती है। ये कसाय सम्यक और चरित्र दोनों का घात करती है। इस कसाय के उदय से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। इस कसाय को समाप्त करके ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। यदि क्रोध कसाय 6 माह से अधिक अवधि तक टिक गई तो वो अनंतानुबंधी हो जाती है। ये कसाय पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है, जो जल्दी मिटती नहीं है। जब तक उस रेखा के दोनों तरफ का पत्थर गिर नहीं जाए, तब तक वो रेखा मिटेगी नहीं। इस कसाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त होता है। ऐसा क्रोध, जो क्रोधित व्यक्ति होता है, वो प्रतिपल जब क्रोध करता है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि मेरी नरक गति पक्की है। जो व्यक्ति प्रतिपल क्रोध में रहता है, प्रतिपल क्रोध करता है, हर बात पर क्रोध करता है, उसको नरक गति में जाना निश्चित है। उसके अलावा बाकी की त्रिंच गति भी मिलना मुश्किल है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि क्रोध कसाय को मंद रखो। कैसी रखो? जैसे पानी में लकीर, और वो भी नहीं रखी जाती तो रेत में लकीर। हालांकि इसकी परमिशन नहीं है,
आचार्य तो संजुलन कसाय की बात करते हैं, क्योंकि संसार कारण जो है वो संजुलन बिल्कुल नाम मात्र लेश मात्र की, क्योंकि वो भी 12वें 13वें गुणस्थान में जाके खत्म होगी, उससे पहले वो भी नहीं होती। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी क्रोध कसाय को बहुत भीषण तरीके से बताया गया। उसके बाद आता है अप्रत्याख्यान क्रोध कसाय, जो आत्मा के एक देश चरित्र को घाते, जिसके उदय से अणुव्रत धारण नहीं की जा सकते। यानी अब थोड़ा नीचे आ जाओ, अभी तो अनंतानुबंधी था, पल पल में क्रोध आ रहा था, बात बात में क्रोध आ रहा था, अब ये थोड़ा नीचे आ गए तो दिन में 2-3 बार क्रोध आ रहा है। लेकिन ये भी अणुव्रत धारण करने नहीं देगी, और वे अप्रत्याख्यान कसाय है, इसका अभाव होने पर ही जीव संयम धारण कर सकता है। यदि जीव को संयम धारण करना है तो अप्रत्याख्यान कसाय को भी छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, उसको धारण करने से बचना पड़ेगा। ये कसाय 15 दिन से अधिक और 6 माह से कम, इसका समय है कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 6 माह टिक जाती है, तो ये कसाय अप्रत्याख्यान प्रकृति की ओर जाती है। ये कसाय पृथ्वी पर खींची गई रेखा के समान है, जो कठिनाई से, ये मट्टी की भूमि होती है ना, मट्टी की भूमि, पृथ्वी कहते हैं मट्टी की भूमि, और हाँ अब वही बोल रहा हूँ, मट्टी की भूमि, उस पर जो लाइन है वो तो जब ही मिटेगी जब या तो बारिश आ जाए या फिर उसको द्वारा से जोत दिया जाए, तो जिससे कठिनाई से मिटाया जा सकता है। और इस कसाय की बहुलता से 3 इंच गति में जाना पड़ता है। यानी पहली अनंतानुबंधी में तो कहाँ गए, नरक में गए, और अप्रत्याख्यान कसाय में कहाँ गए, 3 इंच बने। अब आ जाओ प्रत्याख्यान कसाय। प्रत्याख्यान क्रोध कसाय, जिस कसाय के उदय से जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता, दूसरे में तो अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकता, और तीसरे में महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। ये कसाय मुनि नहीं बनने देती। यानी प्रत्याख्यान जो कसाय है ये मुनि धर्म को भी धारण करने नहीं देगी, क्योंकि महाव्रत जो है वो मुनि महाराज ही धारण करते हैं। ये कसाय अंतर्मूर्त से 15 दिन तक रहती है, यानी 48 मिनट कम से कम और अधिक से अधिक 15 दिन, और 15 दिन से ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, वो फिर अप्रत्याख्यान हो जाएगा। तो अधिक हो जाने पर अप्रत्याख्यान हो जाएगी। ये धूल में खींची गई रेखा, यानी रेत में जो रेखा खींची जाती है उसको प्रत्याख्यान क्रोध कसाय कहते हैं। इसकी बहुलता से मनुष्य गति मिलती है। यानी आपको अब द्वारा मनुष्य गति में आना है तो मैक्सिमम 15 दिन तक ही क्रोध कसाय करना है, मत। अब आता है संजुलन क्रोध कसाय, जिसके सद्भाव से संयम बना रहता है, लेकिन जीव की यथाख्यात चरित्र का घात होता है। जो मूल चरित्र है जीव का, शीतलता, तो उसका तो घात होगा ही। भाई कितनी भी पानी को थोड़ा भी गर्म किया तो उसका मूल स्वभाव चला गया, और अपनी आत्मा कैसी है, जल के समान शीतल। तो एक क्षण के लिए भी क्रोध किया तो उबाल तो खून में आ ही जाएगा। ये संजुलन क्रोध कसाय है। संजुलन क्रोध कसाय अंतर्मूर्त तक रहती है। इसका अधिकतम समय 48 मिनट करीब करीब तक है। इससे ऊपर करीब तो फिर तुम वापस से प्रत्याख्यान में आ जाओगे। इसके अभाव करके जीव 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चरित्र को प्राप्त करता है। ये कसाय जल में खींची गई रेखा के समान है, जो बहुत शीघ्र ही मिट जाती है। इस कसाय के कारण जीव यथाख्यात चरित्र को प्राप्त नहीं करता और देवगति का प्राप्त बनता है। यानी देव इसको भी करने पर केवल देवगति तक ही जाओगे, आना वापस पड़ेगा संसार में। भाई देवगति भी तो संसार है, अभी संसार छूट नहीं रहा है। संसार छोड़ना है तो ये चारों तरह के कसायों को त्याग करना पड़ेगा। अब आते हैं, अच्छा, जिस प्रकार क्रोध कसाय के 4 वेद हैं, ऐसे ही मान माया लोभ के भी 4 वेद हैं। तो कसाय कितनी हो गई, 16 कसाय हो गई। अब आती है 9 कसाय। 9 कसाय कौन सी हैं, जिनका उदय कसायों के साथ होता है, या जो कसायों को प्रेरित करते हैं, वो 9 कसाय कहलाती हैं। ईशत का अर्थ अल्प किंचित होता है। ये अल्प फल प्रदान करती है और दीर्घ काल तक नहीं रहती। इसी वजह से इन्हें ईशत अथवा अल्प कसाय कहते हैं। कसायों के पूर्णतः नष्ट होने के पूर्व ही ये नष्ट हो जाती हैं तथा कसायों के साथ ही उदय में आती हैं, अलग से नहीं। अब ये कौन कौन सी है, पहली हास्य,
जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं उसे हंसी ठट्टे भाव हास्य भाव है। यानी किसी की मजाक उड़ाना, किसी की मजाक स्वरूप हंसना, तो ये भी हास्य भी एक कसाय के रूप में रखी गई है, लेकिन ये अल्प कसाय है, छोटी कसाय है। उसके बाद रति, जिस कर्म के उदय से जीव के इंद्रिय विषय धन परिवार आदि में विशेष प्रीति होती है, भोगों में आसक्ति होना, जीव का दूसरे के प्रति होना रति है। ज़्यादा राग द्वेष राग करना भी कसाय है, क्योंकि राग उत्पन्न होगा तो द्वेष भी उत्पन्न होगा। और राग और द्वेष क्या बताए थे? कसाय के दो पुत्र। अरति कौन कौन से हैं? जिस कर्म के उदय से इंद्रिय विषय धन परिवार आदि में प्रति हो, अनिश्चितताओं से दूर रखने का भाव, पदार्थों में प्रति अरति कसाय है। शोक, जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता उत्पन्न हो, इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने पर, वियोग हो जाने पर सोचना विचारना शोक है। भय, जिस कर्म के उदय से भय कारण मिलते ही जीव भयभीत हो जाता है, अनिश्चितताओं से डरने का भाव है। ये भय 7 प्रकार का है: ए लोक, परलोक, अरक्षा, अगुप्ति, मरण, वेदना और आकस्मिक। जुगुप्सा, जिस कर्म के उदय से दूसरे के प्रति घृणा और गिलानी उत्पन्न हो, उसे घृणा का भाव यानी जुगुप्सा कसाय कहते हैं। स्त्री वेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ विषय भोग करने का भाव उत्पन्न हो, उसे स्त्री वेद कसाय कहते हैं। और पुरुष वेद, जिस कर्म के उदय से जीव में स्त्री के साथ विषय वासना का भाव उत्पन्न हो, तो उसे पुरुष वेद कहते हैं। और नपुंसक वेद, जो कि कल बताया था, जिसका स्त्री और पुरुष दोनों के साथ विषय भावना का भाव उत्पन्न हो, उसे नपुंसक वेद कहते हैं। यद्यपि 9 कथाएँ 9 ही होती हैं, मगर एक काल में बंद 5 का ही हो सकता है, अधिक से अधिक। 3 वेद में से 1 वेद, रति अरति में से 1, हास्य शोक में से 1, यानी 9 कथाएँ में से मैक्सिमम एक बार में व्यक्ति 5 कथाएँ करेगा। कैसे करेगा? या तो उसे रति होगी या अरति होगी, या तो हास्य होगा या शोक होगा। और 3 वेद में से 1 ही वेद होगा, तो 2 यहाँ कम हो गई, 1 इसमें, 3 इसमें कम हो गई, 1 हास्य में कम हो गई, तो 4 कथाएँ कम हो गई। तो ये 4 कथाएँ होंगी या 5 कथाएँ होंगी? तो 9 कथाओं में से अरति, शोक, भय, जुगुप्सा तो द्वेष रूप है और से राग रूप है। यानी राग उत्पन्न होगा तो रति होगी, हास्य होगा, और पुरुष वेद, स्त्री वेद, ये नपुंसक वेद ये होंगे। और द्वेष होगा तो द्वेष में अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, यानी जिसके करने से संकलित परिणाम उत्पन्न हो तो वो द्वेष रूप है, और जिसको करने से तुम्हें राग उत्पन्न हो तो वो राग रूप है। साधना पथ पर चलते हुए जीव को दर्शन मोहिनी कर्म की 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व तथा चरित्र मोहन की 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी अर्थात 7 प्रकृतियों का उपशम तथा क्षयोपशम करके सम्यक प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद परिणामों की विशुद्धि से अपत्याखान कथाओं का अनुदय करके व्रतों को धारण कर श्रावक बनना चाहिए। तदुपरांत परिणामों की विशुद्धि के द्वारा प्रत्याखान वर्ण कषाय का अनुदय करके मुनि पद अर्थात सकल चरित्र धारण करना चाहिए। इस पंचम काल में यहाँ से आगे बढ़ना संभव नहीं है। यानी कि संजुलन कषाय बहुत मुश्किल बताई गई पंचम काल में। ज़्यादा से ज़्यादा अनंतानुबंधी पे आप रोक लगा सकते हो, और प्रत्याख्यान पर रोक लगा सकते हो, और प्रत्याख्यान पर कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इससे आगे बढ़ना पंचम काल में संभव नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक